ये तो हमेशा होता है। आप हरियाणा में देख लो, बहुत सारे बाबा हैं जो जेल के अंदर बंद हैं। अगर चुनाव मुख्यमंत्री इसका विधानसभा का छोड़िए, अगर सरपंचों के चुनाव आते हैं तो उनको पैरोल पे बाहर भेज देते हैं। जब विधानसभा के चुनाव आते हैं उनको पैरोल पे बाहर भेज देते हैं। हरियाणा के भी एक बाबा जी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत बार 4 बार उनको तो गिनती नहीं कि कितनी बार पैरोल पे भेज दिया। और सोनम वांगचुक जी जो महान वैज्ञानिक, वो तो आतंकवादी है ना, महान आतंकवादी इनकी नजरों में सरकार ने बताया ना आतंकवादी हो। जो देश हित में बात करेगा वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। जो उन्होंने बात करी थी, चाइना अगर हमारे देश में घुस रहा है, सोनम वांगचुक जी आवाज उठा रहे हैं। सोनम वांगचुक जी पर्यावरण पे बात कर रहे हैं। वो उनको ये नहीं चाहिए, सच बोलने वाले को ये सबसे बड़ा देशद्रोही मान। बस ये तो वो इस देश के थे, देश की आज़ादी में उन्होंने अपना खून बहाया था, कुर्बानी दी थी। जिसको अलग मुसलमान जिनको जाना चाहता था वो पाकिस्तान चले गए। यहाँ जो रहे थे वो अपनी मर्जी से रहे थे, अपने दम पे रहे थे। इस देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपना खून बहाया था। तो ये देश किसी के बाप का नहीं है। यहाँ पर रहने वाले चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी का अधिकार है और संविधान ने हमें हक दिया है। तो कोई किसी के बाप में इतना दम नहीं कि किसी को यहाँ से। लेकिन योगी जी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर हंस रहे हैं, दांत निकाल के मतलब उसका चेहरा देख के लग रहा था ना कि कितना घटिया इंसान है। मुझे तो डर लगता है कि उनके घर की बेटियां सेफ होंगी। जिस इंसान की सोच ऐसी होती है, मुझे तो ये चिंता उनके घर में पैदा होने वाली बेटियों की हो रही है कि क्या ऐसे नेताओं के घर में, रिश्तेदारों में जो बेटियां हैं, क्या वो सेफ? योगी जी इनका इलाज नहीं करेंगे क्या? योगी जी किसी का इलाज नहीं करेंगे। योगी जी को तो बस एक मुसलमान से दिक्कत है। फल फ्रूट बेच रहा है मुसलमान, तो उसको बेचने नहीं देंगे। कोई कमा के खा रहा है, रोजगार कर रहा है, तो उनके रेडियो पे बुलडोजर चलाएंगे। योगी जी बुलडोजर भेज दीजिए ना कुलदीप सेंगर के घर पे। कहाँ है आपका बुलडोजर? आप हर गरीब के घर पे बुलडोजर भेजते हो, तो एक गुंडे के घर पे बुलडोजर भेजने में आपको तकलीफ हो रही है, आप डर रहे हो। योगी जी भी डर रहे हैं, अमित शाह भी डर रहे हैं, मोदी जी भी डर रहे हैं। कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर चलाने की इनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन इसके पहले में योगी जी के एक और मंत्री संजय निषाद बुर्खा खींचने पे कह रहे इधर उधर कहीं छू लेते तब क्या हो जाता? मैं उनसे कहना चाहूंगी, अगर उनको इतना ही अच्छा लगता है ना, नीतीश जी के पास अपने घर की बहू बेटियों को भेज दो और जहाँ जहाँ छुआना चाह रहे हो छुआ लो नीतीश जी से। और बुर्का खींचा था बेटी का, किसने हक दिया? अभी आप यहाँ खड़े हो, हाथ लगा के तो दिखा दो मेरे शोल को। जब खींच के एक गाल पे मुक्का ना दूं तो। लेकिन वो बेटी, मैं कहती हूँ कि पता नहीं वो बेटी शर्मा गई या एक मुख्यमंत्री होने के नाते उसकी शर्म कर गई। लेकिन मुख्यमंत्री होना की इस बात के उसको सब वो मिल गया, परमिशन मिल गई। अब आप किसी बहन बेटी के उसके बुरके पे या उसके दुपट्टे पे हाथ डालोगे? हमारे हरियाणा में तो किसी के मजाल क्या, साइड से निकलता हुआ कुछ बोल जाए तो मुंह तोड़ देते हैं इतनी देर में। और दुपट्टा खींचने पे तो मानस मार देते हैं, जान ले लेते हैं। लेकिन कहा जाता है सुशासन की सरकार है, मोदी जी योगी जी है, तुरंत बुलडोजर लेकर दौड़ा देते हैं भाई। सिर्फ इनका बुलडोजर चलता गरीब पे। और अगर वो गरीब, अगर वो मुस्लिम है तो और भी इनके लिए इजी हो जाता है। लेकिन मैं देशवासियों से एक अपील करना चाहती हूँ, जब बुलडोजर चलता था मुसलमान के घर पे बहुत खुशियाँ मना रहे थे। बुलडोजर चल रहा था मस्जिदों पे, बहुत खुशियाँ मना रहे थे। बुलडोजर चल रहा था अपने ये जो पढ़ते, जो अपने स्कूलों को क्या बोलते हैं, नहीं मदरसे पे चल रहा था, बहुत खुश हो रहे थे। अब क्या हो रहा है? अब हिंदू के घर पे भी बुलडोजर चल रहा है, मंदिरों पे भी चल रहा है, हिंदू के स्कूलों पे भी चल रहा है। अब समझ में आ गई, ये सत्ता में बैठे लोग ना हिंदू के हैं, ना मुस्लिम के हैं, ना सिख के, ना ईसाई। ये व्यापारी हैं, व्यापारी। जहाँ इनको व्यापार में 4 पैसे ज्यादा मिलेंगे वहीं जाके ये काम करेंगे। ये व्यापारी हैं। तमाम लोग बोल रहे हैं मैम यूपी में चुनाव है और 2026 आने वाला है, इसी वजह से थोड़ा ये तो हमेशा होता है। आप हरियाणा में देख लो, बहुत सारे बाबा हैं जो जेल के अंदर बंद हैं। अगर चुनाव मुख्यमंत्री इसका विधानसभा का छोड़िए, अगर सरपंचों के चुनाव आते हैं तो उनको पैरोल पे बाहर भेज देते हैं। जब विधानसभा के चुनाव आते हैं उनको पैरोल पे बाहर भेज देते हैं। हरियाणा के भी एक बाबा जी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत बार 4 बार उनको तो गिनती नहीं कि कितनी बार पैरोल पे भेज दिया। और सोनम वांगचुक जी जो महान वैज्ञानिक, वो तो आतंकवादी है ना, महान आतंकवादी इनकी नजरों में। सरकार ने बताया ना आतंकवादी हो। जो देश हित में बात करेगा वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। जो उन्होंने बात करी थी, चाइना अगर हमारे देश में घुस रहा है, सोनम वांगचुक जी आवाज उठा रहे हैं। सोनम वांगचुक जी पर्यावरण पे बात कर रहे हैं। वो उनको ये नहीं चाहिए, सच बोलने वालों को ये सबसे बड़ा देशद्रोही मानते हैं। सच बोलने, अपने हकों को मांगने वालों को ये आतंकवादी खालिस्तानी बोले। ये जो भी बोले, मैं देश की जनता से अपील करती हूँ, एकता बनाए रखें, एक रहें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।